हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास में भी चल रहा था, रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस के अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया रेशियो जिसको हम बोलते हैं डेट टू टोटल एसेट रेशियो। लास्ट क्लास में हमने कौन सा रेशियो किया था? लास्ट क्लास में वी हैव डन विद द प्रोप्राइटरी रेशियो और आज हम करेंगे डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ठीक है, काफी सारे रेशियोज हम पीछे कर चुके हैं अभी तक, मेरे ख्याल से आई थिंक वी हैव डन 4 to 5 रेशियोज। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो आप चैनल पर जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमने उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व किया है। ठीक है, एंड वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द बुक ऑफ आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल। ठीक है, बुक कोई सी भी हो, मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे बुक के क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो। चलिए, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। चलिए, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ठीक है भाई, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट टू टोटल एसेट रेशियो। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, व्हाट डज इट मीन? डेट टू टोटल एसेट रेशियो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, डेट टू टोटल एसेट किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है? डेट और टोटल एसेट्स के बीच में। एंड वी आर ऑलवेज सी दैट डेट मीन्स ओनली लॉन्ग टर्म डेट्स, है ना। और लॉन्ग टर्म डेट्स में दो तरह के डेट्स इंक्लूड होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इसकी। डेट टू टोटल एसेट रेशियो एस्टेब्लिश, डेट टू टोटल एसेट रेशियो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन, relationship between debts and debts means only long term debts, जिसके अंदर क्या क्या चीज आती है? देखिए, एक आता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। ठीक है भाई, डेट के बीच में और टोटल एसेट्स के बीच में हम रिलेशनशिप चेक करते हैं डेट टू टोटल एसेट रेशियो के अंदर। फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए इसका क्या होगा। फॉर्मूला इसका होगा डेट टू टोटल एसेट इक्वल्स टू, ऊपर लेते हैं हम डेट्स और नीचे हम लेते हैं क्या? टोटल एसेट्स। यहां हम लेते हैं क्या? टोटल एसेट्स। ठीक है, वैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले अपने लेक्चर्स के अंदर कि डेट्स के अंदर कौन कौन से डेट्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर भी दो तरह की बोरिंग्स आती है हमारे इसके अंदर, एक आता है डिबेंचर्स और एक आता है हमारा इसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, फिर भी मैं आपको नीचे लिखवा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, डेट्स के अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, पहले डेट्स के बारे में लिख लेते हैं। देखिए, डेट्स में क्या क्या आता है? डेट्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो देखिए, यहां लिखते हैं हम क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है भाई, और ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दो तरह की बोरोइंग्स को हम हमेशा इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली होती है कौन सी? डिबेंचर्स। और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है भाई, बोरिंग्स में दो तरह की बोरिंग्स आएंगी, एक डिबेंचर्स और एक लॉन्ग टर्म लोन। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के नाम से क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे, इसके अलावा इसका कोई अदर नेम आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गए हमारे डेट्स। अब बात करते हैं किसकी? टोटल एसेट्स की। टोटल एसेट्स,
तो देखिए टोटल एसेट्स के अंदर, टोटल एसेट्स का मीनिंग क्या है? ऑल द एसेट्स विच इंक्लूड्स करंट एसेट्स एज वेल एज फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट्स। तो सारे एसेट्स इसके अंदर आ जाते हैं टोटल एसेट्स के अंदर। तो टोटल एसेट्स में हम लिखेंगे क्या? करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है भाई? नॉन करंट एसेट्स मींस फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है भाई, तो ये हमारा छोटा सा एक फॉर्मूला है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा थोड़ा सा, कि बिना क्वेश्चंस के हमने समझ लिया, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक हम क्वेश्चन नहीं कर लेते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं डेट टू टोटल एसेट रेशियो के। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम आईएससी क्लास 12, टीएस ग्रेवाल की बुक से मैं फिलहाल कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले बुक से हम कर रहे हैं फिलहाल, नया एडिशन है हमारा, नहीं है आपके पास तो ले लीजिए मार्केट से। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 34 में, कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, इन्होंने बोला है डेट टू टोटल एसेट रेशियो निकालना है हमें, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बिहाफ पर। क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? लेट अस चेक द इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक इन्होंने हमें क्या दिया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैं साथ साथ लगभग थोड़ा सा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद कभी कभार बच्चों के पास बुक नहीं होती, तो वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है एक तो हमारे पास, विच इज ऑफ रुपीज 8 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज इक्वल टू, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है हमारे पास रुपीज 2 lakhs के। ठीक है, देन टोटल एसेट्स, वी हैव टोटल एसेट्स इक्वल्स टू 25 lakhs। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन मुझे लग रहा है इसके अंदर। देखिए सॉल्यूशन, वी हैव टू कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट। याद रखिए एग्जाम में सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा लिखना होता है हमें एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन करने से पहले जो भी मांगा गया है उसका फॉर्मूला लिखिए पहले। तो डेट टू टोटल एसेट इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा डेट और नीचे आ जाते हैं हमारे क्या? टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। अब देखिए डेट्स कैसे निकालेंगे? डेट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास दोनों ही चीजें अवेलेबल हैं। तो डेट्स निकल जाएंगे हमारे कैसे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8 lakhs की हैं हमारे पास ऑलरेडी, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी हमारे पास ऑलरेडी है 2 lakhs के। तो आंसर आ जाएगा हमारा देखिए इसका 10 lakhs। और सेकंड हमें क्या निकालना है इसके अंदर? टोटल एसेट्स। अच्छा, निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो इसको हटा देते हैं, वैल्यूज को ऊपर डालते हैं। देखिए यहां पर आ जाएगा हमारा कितना? 10 lakhs, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा टोटल एसेट्स विच इज ऑफ रुपीज 25 lakhs। इसको सॉल्व करते हैं, 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख। देखिए 10 लाख divided by 25, the answer is 0.4 ratio 1. It means when we solve this equation we get 0.4 upon 1, it means 0.4 ratio 1. ठीक है, this is the ratio of क्वेश्चन नंबर 34। चलिए नेक्स्ट को करते हैं क्वेश्चन और 35। मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर लेंगे इसके, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 से 3 क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा आपके होमवर्क के लिए, बाकी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 वी आर डूइंग दिस टाइम 35। देखिए कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट। व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन? फर्स्ट दे हैव गिवन अस शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स fund equals to 24 lakhs, 24 lakhs. Then they have given us total debts,
total debts equals to rupees 20 lakhs. Then they have given short-term borrowings, short-term borrowings of rupees again 4 lakhs. Then they have given other current liabilities, other current liabilities of rupees 4 lakhs. ठीक है भाई, वी हैव टू कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट रेशियो. देखिए भाई, डेट टू टोटल एसेट रेशियो में निकालना है. मैं हमेशा बोलता हूं फर्स्ट वी हैव टू नोट डाउन द फॉर्मूला ऑफ डेट टू टोटल एसेट रेशियो. तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इसका डेट टू टोटल एसेट रेशियो इक्वल्स टू डेट. डेट मीन्स ओनली लॉन्ग टर्म डेट्स. ठीक है, डेट होल अपॉन टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स. ठीक है भाई, डेट का मतलब हमें चाहिए सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स. तो देखिए, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो मुझे टोटल डेट्स दिए हुए हैं. टोटल डेट्स का मतलब होता है दिस टोटल डेट्स इंक्लूड्स बोथ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शॉर्ट टर्म डेट्स, यानी कि करंट लायबिलिटीज. तो अगर मैं क्वेश्चन के अंदर से टोटल डेट्स में से ये शॉर्ट टर्म वाली चीजें हटा देता हूं तो मेरे को जो है क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म डेट्स इजिली मिल जाएंगे. ठीक है भाई, देखो मेरे पास टोटल डेट्स अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर. टोटल डेट्स में से मैं क्या करता हूं, शॉर्ट टर्म वाली चीजें हटा देता हूं. क्या क्या है मेरे पास, देखिए एक तो है ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एक है मेरे पास ये अदर करंट लायबिलिटी. दोनों ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं. तो मेरे को टोटल में से शॉर्ट टर्म हटा दूंगा तो सिर्फ लॉन्ग टर्म ही बचेगा जो मेरे को ऊपर रखने में काम आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म डेट्स निकाल लेते हैं जो हमें ऊपर रखने. यहाँ पर लॉन्ग टर्म होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग वाले होते हैं, सिर्फ शॉर्ट वाले नहीं होते, सिर्फ लॉन्ग वाले होते हैं. तो यहाँ पर हम देखिए फॉर्मूला लगते हैं इसका. डेट्स कैसे निकलेंगे, डेट्स इक्वल्स टू टोटल डेट्स कितने के हैं 20 lakhs के, इसमें से माइनस कर देते हैं ये शॉर्ट वाले दोनों. कितने कितने भाई, 4 lakhs के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स माइनस 4 lakhs की अदर करंट लायबिलिटीज. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रुपीज 12 lakhs. ठीक है भाई, हमारे पास ये 12 lakhs आ गया. 12 lakh को हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर अभी छोड़ देते हैं. अब हमें नीचे क्या चाहिए, टोटल एसेट्स. ठीक है, टोटल एसेट्स चाहिए. टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड है, हमारे पास टोटल डेट्स हैं. अगर मैं क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर्स फंड में टोटल एसेट्स को ऐड कर देता हूं तो सॉरी, शेयर होल्डर्स फंड में टोटल डेट्स को ऐड कर देता हूं तो टोटल एसेट आ जाएगा. चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है. समझ लीजिए, एक छोटा सा मैं एक रैंडम एक रॉ बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, एक नॉर्मली ऐसे ही. देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर फिर मैं इसको रब कर दूंगा बनाने के बाद. ठीक है, एक ऐसी रैंडम बैलेंस शीट मैंने बनाई है आपको. ये कंपनी की बैलेंस शीट तो नहीं है, लेकिन आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, बस मैं आपको ऐसे बता रहा हूं लिखकर. एक्चुअली में होता क्या है बैलेंस शीट के अंदर, ये जो एसेट साइड होती है ये एक लायबिलिटी साइड होती है. ठीक है, याद रखिएगा ये कंपनी की बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं. तो एसेट साइड में क्या होता है, यहाँ पर सारे एसेट्स होते हैं जैसे कि करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स. ये दो एसेट्स मिलकर टोटल एसेट साइड बन जाती है. ठीक है, लायबिलिटी साइड में क्या होता है, लायबिलिटी साइड में होता है एक शेयर होल्डर्स फंड. ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरा यहां पर होते हैं टोटल डेट्स. टोटल डेट्स, इन टोटल डेट्स में दोनों ही डेट्स इंक्लूड होते हैं जैसे कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी. ठीक है, ये दोनों मिलके बाहर आता है हमारे यहाँ पर. तो ये बैलेंस शीट का टोटल हमेशा दोनों साइड का बराबर आता है. ठीक है, अब देखिए अगर आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये फाइंड करना है कि टोटल एसेट्स कितना है, तो एक काम किया जा सकता है. अगर मैं शेयर होल्डर फंड में टोटल एसेट्स सॉरी शेयर होल्डर्स फंड में टोटल डेट्स को ऐड कर दूं तो टोटल एसेट पता चल जाएंगे, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. तो दोनों साइड हमेशा बराबर होती हैं. एसेट्स का टोटल शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट्स के बराबर होता है. तो अगर हमने शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट को फाइंड कर लिया और इन दोनों को प्लस कर दिया तो यहां पर जो टोटल निकल कर आएगा ये टोटल हमेशा इसके बराबर होगा. और ये टोटल किसका है,
टोटल एसेट्स का टोटल है, तो हमारे पास असेट्स आ जाएंगे इजीली। क्लियर है बात एकदम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड को टोटल डेट्स को ऐड करके टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं। याद रखिए जो मैंने बैलेंस शीट आपको समझाई है, कंपनीज की बैलेंस शीट नहीं है, ये तो मैंने आपको रैंडमली बनाया, कंपनीज की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती है, ठीक है। कंपनीज की बैलेंस शीट में तो ऊपर लायबिलिटीज आती है और नीचे एसेट्स आते हैं, ये कंपनीज की बैलेंस शीट हमारी नहीं है। इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको कि किस तरीके से मैं वो फॉर्मूला जो लगाऊंगा वो कैसे यूज होगा हमारा। तो इसको हम यहां से फिलहाल हटा देते हैं। ये लीजिए भाई, इसको मैंने पूरा रब कर दिया। अब अपने फॉर्मूले पे वापस आ जाते हैं। हम क्या निकालना चाह रहे थे, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया था, शेयर होल्डर्स फंड में आप ऐड कर दीजिए टोटल डेट्स, ये हमेशा टोटल एसेट्स के बराबर आएगा। तो शेयर होल्डर्स फंड गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितने, अभी हमने ऊपर लिखे थे अपने क्वेश्चन में, शेयर होल्डर्स फंड है 24 लैक्स के, टोटल डेट्स हैं 20 लैक्स के। तो 24 लैक्स प्लस 20 लैक्स, इसको ऐड करेंगे तो दिस विल बी 44 लैक्स। ठीक है भाई, दोनों चीजें आ गई आराम से। अब हम दोनों चीजों को अपने फॉर्मूले में डाल देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, हम निकालने वाले थे डेट टू टोटल एसेट रेशियो। तो डेट टू टोटल एसेट इक्वल्स टू, ऊपर आएगा डेट, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितना है भाई, हमारे क्वेश्चन में डेट है 12 लैक्स का, ये लीजिए। और टोटल एसेट है हमारे पास यही, विच इज ऑफ रुपीज 44 लैक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, क्या वैल्यू आएगी जरा एक बार कैलकुलेटर से। तो ऊपर आ गया 12 लैक्स और नीचे आ जाएगा हमारा 44। दिस विल बी 0.27, 0.27 अपॉन 1, इट मीन्स 0.27 रेशियो 1। क्लियर भाई। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूले के साथ एक कॉन्सेप्ट था। आगे का क्वेश्चन हम करते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी 36 कर रहे हैं, यहां डालते हैं हम 36। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट। अगेन डेट टू टोटल एसेट ही निकालना है क्योंकि हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन अस टोटल डेट्स, they have given us total debts equals to 36 lakhs. Then they have given shareholders fund, shareholders fund कितने का दिया है, 6 lakhs का। Then they have given reserve and surplus, reserve and surplus of rupees 1,50,000. Then current assets, current assets of rupees 15 lakhs. And last working capital, working capital equals to 3 lakhs. ठीक है, दिस इज द टोटल इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन अस टू कैलकुलेट द डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस। चलिए सबसे पहले एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को हमें कैसे निकालना है। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वी हैव टू रोट डाउन द फॉर्मूला। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए फॉर्मूला को लिखने की। तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएंगे हमारे डेट्स यानी कि सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स, और नीचे आ जाएंगे हमारे टोटल एसेट्स।
टोटल एसेट्स। क्लियर है भाई, डेट और टोटल एसेट्स। अब देखिए डेट्स हमें कौन से चाहिए होते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, वी नीड ओनली लॉन्ग टर्म डेट्स, बट इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन अस टोटल डेट्स। अगर मैं इन टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म डेट्स को हटा दूं तो लॉन्ग टर्म मिल जाएंगे। करंट लायबिलिटी अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूं तो मुझे शायद क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, लेकिन आपको याद है करंट रेशियो के समय हमने करंट लायबिलिटी निकालना सीखा था, व्हेन दे हैव गिवन अस वर्किंग कैपिटल। एक फॉर्मूला हमने यूज किया था, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि इन दो चीजों को इस्तेमाल कर हम करंट लायबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए जरा ध्यान से, कैसे फाइंड करेंगे हम। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, क्या फॉर्मूला होता है कि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है भाई, ये हमारा एक फॉर्मूला था। वर्किंग कैपिटल हमारे क्वेश्चन में हमें अवेलेबल है विच इज ऑफ रुपीज 3 lakhs, इसकी जगह हम डाल सकते हैं कितना 3 lakhs, इक्वल्स टू करंट एसेट्स भी शायद हमारे क्वेश्चन में हमें अवेलेबल है, ये रहे 15 lakhs के, इसको यहां डाल देते हैं 15 lakhs। करंट लायबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो इसको इधर ले आते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा देयरफॉर करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 15 lakhs माइनस 3 lakhs, तो ये आंसर आएगा हमारा 12 lakhs। ठीक है भाई, अब देखिए हमारे पास 12 लाख आ गया, हमारे पास टोटल डेट्स हैं, टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी अगर हटा देता हूं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बचेंगी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स बचेंगे सिर्फ। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिए अब इसको हम यूज कर सकते हैं डेट्स निकालने के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें ऊपर के लिए चाहिए डेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म की लैंग्वेज में लिखता हूं, देखिए लॉन्ग टर्म डेट्स की हमें नीड है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेट्स में से हम माइनस अगर कर दें जो हमने अभी अभी निकाली है करंट लायबिलिटी, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे। टोटल डेट्स थे वही कितने क्वेश्चन में, ऑफ रुपीज 36 लाख, ये लीजिए इसकी जगह डाला मैंने 36, माइनस करूंगा करंट लायबिलिटी कितनी 12 lakhs, तो आंसर आ जाएगा कितना 24 lakhs। चलिए भाई देखिए ये वाली वैल्यू तो आ गई, इसको यहां पर हम ऊपर पुट कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर एक डिफरेंट कलर से 24 lakhs। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा 24 लाख। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, टोटल एसेट्स। तो क्वेश्चन में फिर से एक बार नजर लगाते हैं और टोटल एसेट्स कैसे कैसे निकलेंगे। हमारे पास करंट एसेट्स तो हैं लेकिन फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास नहीं है। अभी अभी मैंने आपको एक बैलेंस शीट के थ्रू बताया था कि शेयर होल्डर्स फंड में अगर आप टोटल डेट्स को ऐड कर देते हो तो टोटल एसेट्स आ जाता है, तो उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका हम यूज कर सकते हैं। क्या वो फॉर्मूला है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें टोटल एसेट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि टोटल एसेट्स की साइड हमेशा किसके बराबर होती है, शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेट्स के। तो शेयर होल्डर फंड और टोटल डेट्स को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको टोटल एसेट्स मिल जाते हैं। तो यहां पर देखिए हम शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल एसेट्स, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड कितने हैं भाई हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल थे, दीज आर ऑफ रुपीज 6 लाख एंड टोटल डेट्स इज 36 लाख। ठीक है भाई, दोनों चीजें अवेलेबल है, ये आ जाएगा हमारा 6 लैक्स एंड दीज आर ऑफ रुपीज 36 लैक्स, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 42 लैक्स। आ गई भाई, दोनों चीजें आ गई इजिली हमारे पास टोटल एसेट्स भी आ गए। ऊपर जाते हैं अपने फॉर्मूले में डाल देते हैं टोटल एसेट्स को, 20 कितने आए थे एक बार देखता हूँ, 42 लैक्स, ये हमारे 42 लैक्स। ठीक है भाई, रेशियो देखते हैं क्या आएगा इनका निकल के, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारा 24 डिवाइडेड बाय 42, दिस विल बी 0.57 रेशियो 1। ठीक है भाई, ये आ रहा है हमारा 0.57 अपॉन 1
मतलब कि 0.57 रेशियो 1। ठीक है भाई, ये हमारा एक छोटा सा एकदम क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर आप देखोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस का कोई यूज नहीं हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस एक्चुअली में शेयर होल्डर्स फंड में इंक्लूड है। शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने इस रिजर्व एंड सरप्लस का कोई यूज नहीं किया, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन शेयर होल्डर्स फंड। इसमें ऑलरेडी इंक्लूड था इसमें, और हमने कुछ इसके अलग से इसके लिए हमने नहीं किया है। चलिए भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके जस्ट एक स्किप करके 38 और कर लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन 38। ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ हमने जो क्वेश्चन समझा था बिल्कुल सेम हमारा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पे बहुत सी चीजें दे रखी है, मैं पढ़ देता हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि वरना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ इसको पढ़ देता हूँ, या चलिए लिख ही देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देता हूँ, राइट हैंड साइड पर सॉल्यूशन डाल लेंगे। देखिए क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट। वही निकालना है हमें फिर से। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया इन्होंने हमें दिया टोटल डेट्स ऑफ ₹15 lakhs, then sundry creditors of ₹4 lakhs, then bills payable, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, थोड़ा बहुत आप मत यूज कीजिएगा। बिल्स पेबल ऑफ ₹50,000, then expenses payable of ₹10,000, then short term loan, they have given us short term loan of ₹1 lakh, then total assets of ₹20 lakhs, और लास्ट इन्होंने दिया है हमें क्या, सरप्लस ऑफ ₹40,000। ठीक है भाई, दिस इज द टोटल इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन टू अस टू कैलकुलेट द डेट टू टोटल एसेट रेशियो। हमें निकालना क्या है भाई इसके अंदर, वी नीड टू कैलकुलेट डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ठीक है भाई, ये हमें फाइंड करना है इसके अंदर, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूं, वी नीड टू राइट डाउन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, डेट टू टोटल एसेट रेशियो इक्वल्स टू, नीचे लिखते हैं डेट अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है भाई, यहां आ जाएगा हमारा क्या, टोटल एसेट्स। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिएगा डेट्स में हमें क्या क्या चीजें चाहिए। देखिए डेट्स का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था, डेट्स में कौन से डेट्स होते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स। यहां में सिर्फ कौन से डेट्स चाहिए होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले, शॉर्ट टर्म डेट्स का कोई काम नहीं है। तो हमें सिर्फ डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स। तो क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो आपको टोटल डेट्स अवेलेबल हैं। टोटल डेट्स में से अगर मैं फिर से वही करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं, यानी कि शॉर्ट टर्म डेट्स को हटा दूं, तो बचेंगे सिर्फ लॉन्ग टर्म। देखिए कौन कौन से हैं शॉर्ट टर्म डेट्स, देखो ये टोटल डेट्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, शॉर्ट टर्म डेट्स। बिल्स पेबल क्या है, शॉर्ट टर्म डेट। एक्सपेंसेस पेबल क्या है, शॉर्ट टर्म डेट यानी करंट लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म लोन भी क्या है, एक शॉर्ट टर्म डेट्स। ये सारे शॉर्ट टर्म डेट्स हैं। तो टोटल डेट्स में से इन सबको हटा देता हूं, तो ऊपर वाला आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट्स, हमें इजीली मिल जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। डेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डेट्स जो कि है 15 lakhs माइनस 4 lakh की सन्ड्री क्रेडिटर्स माइनस 50,000 का बिल्स पेबल माइनस
expenses payable of rupees 10,000, oh sorry 10,000, by mistake I wrote it 10 lakhs, 10,000। और लास्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है भाई, ये आगे हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, क्या आएगा देखिए हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। 15 lakhs माइनस 4 लाख माइनस 50,000 और माइनस 10,000 और लास्ट में माइनस 1 लाख। द आंसर इज 9,40,000। ठीक है, वी गॉट 9,40,000। ये हमारे पास डेट्स आ गए, ऊपर डालने के लिए आगे हमारे पास वैल्यू तो ऊपर डाल देते हैं अभी हैंड टू हैंड। इस वैल्यू को यहाँ पर 9,40,000 ये लीजिए। चलिए, नाउ वी नीड टोटल एसेट्स। ठीक है, वी नीड टोटल एसेट्स एंड total assets are given in the question. We know there is no need to calculate the value of total assets as they are already given of rupees 20 lakhs. ठीक है, we can directly put the value in the formula 20 lakhs. The value will be 9,40,000 divided by 20 lakhs. तो 9,40,000 divided by 20, 1, 2, 3, 4, 5, 0.47 ratio 1. This will be 0.47 upon 1 means 0.47 ratio 1. This is the answer. ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। हमने 38 तक कर लिए हैं, एक 39, 40 बचा है, आप इसको होमवर्क में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं क्वेश्चन करने के दौरान, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख जाएगा। ठीक है, आप मैसेज डाल सकते हैं, तो कोशिश करूंगा मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की। इन केस अगर आपसे नहीं हुआ तो डाउट डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पसंद आया, कॉन्सेप्ट अगर एकदम क्लियर है, फॉर्मूला एकदम क्लियर है, डेट टू टोटल एसेट एकदम क्लियर है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिनको नीड है, जिनको प्रॉब्लम है ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में, यानी ऐसे रेशियोज को सॉल्व करने में। ठीक है, तो उनकी हेल्प कीजिए बाय शेयरिंग द वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।